लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। आइए आपको सुनाते हैं आज के कुछ अहम बयान। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अजीतपुरा कला में 100 एकड़ भूमि पर माइनिंग मामले को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन कार्यों में सत्ता संरक्षण और भ्रष्टाचार हावी है तथा स्थानीय ग्रामीणों के हितों की अनदेखी की जा रही है। बेनीवाल ने कहा कि माइनिंग से जुड़ा ये मामला निष्पक्ष जांच की मांग करता है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की कार्य प्रणाली और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अजीतपुरा कला के अंदर एक लाइमस्टोन की एनएलसी की बहुत बड़ी माइंस है जो 100 हेक्टेयर से ज्यादा की है और ये पिछले 40 साल से बंद पड़ी थी और 40 साल पहले 30 साल पहले लाइमस्टोन की माइन से कोई नहीं खरीदा। 5,000 रुपये बीघा के भाव थे। लोग जो बड़े लोग थे अपनी जमीनें खरीद के और 2 नंबर के पैसे को सेट करने के हिसाब से जगह जगह माइन करा के छोड़ गए। कहीं विवादित जहाँ स्थान थे, कायदा ये कि जहाँ भी विवाद होता है वहाँ एनओसी नहीं मिलती और लीज स्थापित नहीं होती, लीज नहीं की जाती। लेकिन दुर्भाग्य से गुजरात की एक कंपनी है और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ठेका उसके ऊपर। और जो आंदोलन ग्रामीण कर रहे थे आपके इसके अजीतपुरा कला के, 3 दिन पहले एसडीएम ने इनके आंदोलन के टेंट जब्त कर लिए और आज टेंट वापस दिए। और ये जब उसको समतल कर रहे थे इस दरमियान तो वहाँ लाठी बाटा और गोली चली। जिस हिसाब से बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी और घायल बता रहे हैं 7 से ज़्यादा घायल हुए हैं और 3 लोग गंभीर घायल है, 4-5 लोग और घायल है। और इतनी बड़ी दहशत है इन गुंडों की जो गुजरात की कंपनियां और राजस्थान के गुंडों को शामिल करके जिस तरह भजनलाल की सरकार में गुंडागर्दी चल रही है। भजनलाल जी को कुछ पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। इनको कोई भी फोन करके कहते साहब ये सही है गलत है या दिल्ली में आपकी शिकायत है, फिर इसको भी गलत काम करना तो दिल्ली में मेरी शिकायत नहीं करें। कांग्रेस सांसद नेता प्रमोद तिवारी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले की निंदा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तिवारी ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर टीएमसी कार्यालयों को भी नुकसान पहुंचाया गया है और इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी पर 3 हमले हुए। एक उनके यहाँ जो सबको मालूम है ममता जी के जो भतीजे हैं अभिषेक जी सांसद हैं, भारत की संसद के सदस्य हैं, उन पर जितना निर्ममता के साथ प्रहार हुआ है सारी एजेंसीज ने दिखाया है। फिर कल्याण बनर्जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, सांसद हैं, उन पर प्रहार हुआ। फिर टीएमसी के कार्यालय कई जगह तोड़ दिए गए, हमला हुआ है उन पर और सब हिंसक है और सब भाजपा ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा उसे जनता का नाम देके खुद हमले करवा रही है। मैं पूछना चाहता हूं जब अभिषेक बनर्जी पे हमला हो रहा था तो पुलिस वही बगल में थी, वो आई क्यों नहीं उनकी सुरक्षा? थाने पर ज्ञापन देने गए थे कल्याण जी, उन पर हमला हुआ, कहां थी पुलिस? वो तो थाने पे गए थे। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती और जो भी हिंसा हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी के अलावा वहां के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहा जा सकता। अराजकता कोई करे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार के सुशासन और विकास कार्यों से विपक्ष बौखला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत लगातार तथ्यहीन और अनर्गल बयानबाजी कर मीडिया में सुर्खियों में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। गहलोत की बौखलाहटी अपने आप में बयान करती है वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार की लोकप्रियता, जो उनकी बौखलाहट है और जिस तरह से वो राजस्थान में सुशासन की नई परंपरा कड़ी डालते हुए और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विकसित राजस्थान के ग्रामीण चौपालों का जो आयोजन किया जा रहा है, गांव गांव में जाकर जो चौपालों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लगता है पूर्व मुख्यमंत्री
उसको सहन नहीं कर पा रहे। सहन करेंगे कैसे? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वही हैं जो पिछले विधानसभा में थे। 20 महीने तक मुख्यमंत्री आवास से जो व्यक्ति बाहर नहीं निकले, राजस्थान का मुखिया, और निकले तो जैसलमेर के होटलों में, 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार होटलों में। और ऐसी सरकार जो पूर्व थी, जब मंत्री आपस में बात तक नहीं करते थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संवाद तक नहीं था, आधे से ज्यादा मंत्रियों का आपस में बातचीत नहीं होती थी, वो क्या हमें सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे? अशोक गहलोत जी, सिर्फ ट्वीट ही आप करते हो, आप धरातल पर न तो 5 साल आपने अपनी सरकार में काम किया, आज वर्तमान में भजनलाल शर्मा सरकार जिस तरह लगातार आमजन के बीच में जाकर बिजली जो आम गांव में मिल रही है, जब आपकी सरकार की हमें याद, हम गांव में जाते थे, लोग कहते थे खाना खाते समय अशोक गहलोत जी लाइट बंद करते। ये भजनलाल शर्मा की सरकार है जो 24 घंटे गांव में लाइट मिल रही है और किसानों को 6 घंटे लाइट मिल रही है, जो आज तक कभी नहीं। राजस्थान में बिजली और पानी की बढ़ती समस्या को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली और पानी का संकट गहराता जा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के भीतर समन्वय की कमी और आपसी खींचतान के चलते स्थिति और अधिक बिगड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में सरकार का संचालन कौन कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान है और सरकार को जल्द प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि हालात सामान्य हो सके। बहुमत वाली सरकार जनता का इकबाल खो दे, ये हमने देखा है। त्राही त्राही मच रही है पूरे राजस्थान के अंदर, पानी के लिए, बिजली के व्यवस्था कुछ नहीं है, प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है और सरकार में आपस में भी इतना खिंचाव है और एक्चुअल चला कौन रहा मालूम नहीं पड़ रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, नरेगा को बंद कर दिया और विकास काम ठप पड़े हैं। आप गांव में जाइए, निर्माण के काम ठप पड़े हैं क्योंकि इतनी आर्थिक मिसमैनेजमेंट सरकार की रही। सिर्फ वादे किए हैं, घोषणाएं करी हैं, बजट पढ़ के सुना दिया, लेकिन धरातल पर वो कारगर नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जो किसान वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, शहर गांव, हर व्यक्ति समझ चुका है कि जैसे चुनाव आए वो बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और ये सरकार जिन उम्मीदों से सरकार बनी थी वो धराशायी हो गई हैं और देश भर में, राजस्थान में भाजपा की जो पार्टी का ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। लगातार भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को सीबीएसई में जो ऑनलाइन मार्किंग स्कीम है, लगातार उसमें खबर आ रही है कि लोग हैक कर पा रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं, बच्चों के पेपर मिक्सअप हो रहे हैं। नौजवान, बच्चे, छात्र जो इस देश की भविष्य है। पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक चांदना ने बूंदी में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को लेकर केंद्र और उद्योग समूह पर तीखा हमला बोला। चांदना ने कहा कि अडानी ने तो देश ही खा लिया, लेकिन बूंदी की एसीसी सीमेंट को नहीं खाने देंगे। इसके साथ ही चांदना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि फैक्ट्री को 1 माह में पुनः शुरू नहीं किया गया तो ऐसा आंदोलन किया जाएगा जिसे जिला प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि एसीसी सीमेंट बूंदी की आन बान और शान है और इसके हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। एसीसी सीमेंट जो बूंदी की आन बान शान है, इस फैक्ट्री में हजारों लोगों का कारोबार है। इसकी वजह से पूरा का पूरा कस्बा और उसके आसपास की पंचायतें आबाद हैं। अगर फैक्ट्री बंद होगी, रोजगार तो बर्बाद होगा ही होगा, छोटे व्यापारियों का व्यापार बर्बाद हो जाएगा, आसपास के लोगों के जमीनों के भाव गिर जाएंगे, आसपास के लोग, उनकी निजी संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। इसके लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी इसके ओनर है, बता रहे हैं कि अदानी है, अदानी ने तो देश ही खा लिया, लेकिन अदानी को एसीसी नहीं खाने देंगे, ये तय है। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि अदानी का जो भी प्रशासन है उनके साथ बात करके क्यों इसको बंद कर रहे हैं, इसको पुनः 1 महीने के अंदर शुरू करवाएं, वरना 1 महीने के बाद में अगर आंदोलन होगा वो जिला प्रशासन उसको झेल नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगातार सरकार को जवाबदेह ठहराया है और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं लगातार जारी है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केवल यही पेपर नहीं लीक हुआ, ये पेपर लीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। पेपर सेट करने वाले कौन है, जिम्मेदारी किसने दी है, लीक करने वाले कौन लोग हैं। ओवरऑल सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके लिए
सरकार के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। खैर, ये नैतिकता से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इस्तीफा तो नहीं देंगे। लेकिन इस प्रदेश का युवा, इस देश का युवा, जो हमारी अमूल्य धरोहर है, दौलत है, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करती, दौलत हमारे युवा हैं, हमारे देश के सम्मानित निवासी, ये हमारे देश की दौलत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया तत्वों को प्रभावी कार्रवाई के जरिए खत्म किया गया है और पहले की तुलना में अब अपराध और अराजकता काफी हद तक नियंत्रण हुआ है। माफिया समाज में बेरोजगारी और अस्थिरता पैदा करते हैं, इसीलिए दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हाल के दिनों में पंजाब को लेकर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई, जिनमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पंजाब को लेकर पहले भी एक बैठक हुई थी और आज फिर एक बैठक आयोजित की गई है, क्योंकि राज्य में चुनाव नजदीक हैं। इन बैठकों में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और आगे की कार्य योजना पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी पंजाब में आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है और सभी पहलुओं पर रणनीति तैयार की जा रही है ताकि चुनावी मैदान में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा जा सके। पंजाब के बैठक पिछले दिनों भी हुई थी और आज भी हुई है, क्योंकि पंजाब के चुनाव बहुत नजदीक है और इसलिए पंजाब के मामले में गंभीर मंत्रणा हुई है, चर्चा हुई है और आगे किस प्रकार से हम लोगों को चुनाव में जाना है, इस मामले में चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं में गहरी नाराजगी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार प्रभावी कार्रवाई करने की बजाय चर्चा से बचती नजर आ रही है। और दो छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। आज सोचिए तानाशाही का आलम। मैं तो कह रहा हूं कि कितनी मूर्खतापूर्ण सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि पता नहीं योगी सरकार को किसने ये सलाह दी। मैं तो बंद कमरे में चर्चा करके चला आता, शायद उसको उस खबर को इतना महत्व नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं कैसे आपके अधिकारियों ने आपको सलाह दी या आपकी खुद की ये सोच है कि कहीं बातचीत ही नहीं होने देनी है छात्रों के मुद्दे पे। आपने उसको रोकने का प्रयास किया, दमन करने की कोशिश की और आज पूरे देश में पेपर लीक पे चर्चा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बयानबाजी में आज इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।